अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जो अध्यापक का अदब करता है, उन्हें जब हम बड़े होते हैं, परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं, हम अपने सद्गुरु का अदब करते हैं, प्रेम के डर से डरते हैं, ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उसे स्वप्न भी ऐसा काम ना हो जाए जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यह अदब कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब करते हैं, भाग्यशाली हैं, उन्हें हर प्रकार की कृपा दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। कहा है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सद्गुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत अदब करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं। जो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में
जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। पहला गुण अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में, प्यार के गुणों में उन्होंने अदब को बड़ी महत्ता दी है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कहीं बात भी नहीं समझ सकता। सच्चा साधक हृदय से बात करता है, जबान से नहीं करता। जब ये अदब बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है और इसका सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बड़ी अदब है कि एक भी क्षण हृदय हमारा परमात्मा की याद के बिना न रहे, हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। ये अदब का पहला गुण जो हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। ये है पूजा का महत्वपूर्ण अंग। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिसे हम प्यार करते हैं हम उससे लजाते रहते हैं। हम उससे आंखें मिलाकर नहीं कर सकते, उसकी आंख की ओर आंख मिलाकर नहीं दे सकते। निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप के देखते हैं, आंख मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप के निहारते रहते हैं। और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे उसे ठीक पहुंचे। निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए जो अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता, वह काम उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। यह है अदब। ये है शर्म, हया और लज्जा का गुण। इतना सुंदर है, इससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को अपने आप सुधारते रहते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है। जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं ये बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने ये कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार हो ही नहीं सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया सुंदर, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान थे, उनका लड़का शराब पीने लगा। उनको ये पता था कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है, लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे, मालूम था कि लड़का घर में ही है। महात्मा जी ने कहा कि हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब असंभव है। किसी ने गलत बताया होगा। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ दिखाइएगा। मेरा लड़का और शराब कभी हो ही नहीं सकता। उस लड़के पर इतना सुंदर असर हुआ कि मेरे पिता पर मेरे ऊपर इतना विश्वास, और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। 1.5 साल समय गुजर गया, उसने शराब नहीं छुई। फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर उसको बैठा लिया। वह मजबूरन बैठ गया। पुरानी आदत थी, पुरानी आदत का पुनरुत्थान हुआ। अब वह बैठा और शराब पीने लगा। जब वह पी रहा था तो संत के जो साथी थे उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा और कहा कि पी रहा है। जल्दी जल्दी घर वापस आए और इन संत के पास कहा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप कह रहे थे कि आप लड़का शराब नहीं पीता, आप मेरे साथ चलिए, आपको दिखाता हूं। वह छड़ी हाथ में लिए साथ चले
दुकान में पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा था, पी रहा था। जब देखा कि वह पी तो रहा है, कि बोले हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, इंशाअल्लाह जरूर छोड़ देगा। लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वह सुधार होता है, जीवन चलता है। ये गुण है लज्जा, शर्म और हया का, जो सच्चे साधक अपने सद्गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है, हमेशा कोशिश में होते हैं कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते उनके पीछे भी ना करें। तीसरा प्रेम का गुण है विश्वास। जिसे हम प्यार करते हैं उस पर हमें थोड़ा विश्वास तो होता ही है। हम यहां आए हैं, कम से कम इतना विश्वास तो लेकर आए हैं कि आए हैं तो समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा होगा। इतना विश्वास लेकर आए हैं तो जरूर फायदा होगा। यह विश्वास अनुभव से आता है। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके मायने ये कि हम अपने मन को इतना संकुचित न कर लें कि सच्ची बात को भी न माने। अपनी बुद्धि को ओपन रखिए और जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए, उस पर चलिए तो हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है। हम विश्वास करते हैं, धीरे धीरे विश्वास होता है, धीरे धीरे हमें आत्मा का ज्ञान होता है, हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे उसकी लीला देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और अपने को, उस परमात्मा को पूरी तरह छोड़ देते हैं। ये विश्वास बहुत अच्छा है। सबसे पहले अपने तरीके पर विश्वास होना चाहिए कि जो तरीका हमने अपने परमात्मा की प्राप्ति का पकड़ा वह ठीक है और सच्चा है। बहुत सोच समझकर उसमें कदम रखिए। धीरे धीरे हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर प्रभु की याद में डूबा रहता है, उसकी याद रहती है, दुख में भी उसकी याद है, सुख में भी उसकी याद है। ऐसा कोई समय नहीं रहता जब हमें उसकी याद न रहती हो। ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है, हमें विश्वास हो जाता है यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में उसकी याद बनी रहेगी। चिंतन और ये विश्वास है कि जो पार लगाता है, जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं। शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। मन, ऐसा विश्वास, ऐसे आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं तो विश्वास दृढ़ हो जाता है और वही अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता विश्वास की, लेकिन अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास खराब चीज है। हमेशा सोच समझकर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें तो बराबर लाभ होता रहेगा, आप बढ़ते रहेंगे। ये विश्वास ही है जो परमात्मा से मिलाएगा। मुझे पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत सुंदर है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज, कुंभ का मेला होता है 12 साल में एक बार, उसमें लाखों लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा माई पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे, तो गंगा जी को बड़ी मुश्किल होती होगी इतने पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति पापों को छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि पार्वती जी, ऐसी बात नहीं है। ये लोग जैसी गठरी लेकर अपने सर पर आते हैं वैसे ही वापस ले जाते हैं, फिर खामा खाए आते हैं। लाखों लोग लगते हैं, स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, बसें चलती हैं,
इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, ऐसा बेकार है। लगता तो ऐसा ही है। पार्वती ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोलिए कैसे हो सकता है? कहा चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है तो देख लें, अपने आप देख लें। शिव जी ने आपको कोड़ी का स्वरूप दिया, पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोड़िन बनकर त्रिवेणी की तरफ चले और उस रास्ते पर बैठे जहां लाखों यात्री लोग स्नान करने जा रहे थे और वापस आ रहे थे। महाराज ने वहां एक नारा लगाना शुरू किया और ये था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, यदि वह गंगा का जल मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाएगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। यह वरदान है। इतना कहा और उसके बाद कहा कि एक संत की वाणी है और उस संत की वाणी कभी झूठी न हुई या न हो सकती है। इतना विश्वास दिलाने की कोशिश की। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता है और मेरे छींटा लगा दे। सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगा माई का भक्त ना हुआ कि जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, जिसे विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हो। पार्वती ये तमाशा देखती रही। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा तो किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किया। पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र हो बाहर निकला। लोगों को वहां खड़े देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हो, छींटा लगा दे तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वे कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद तो पाप रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभ ही नहीं। वो झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। वह दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, न था न है। इतना जीवन उसका पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया। छींटा लगाते पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए तो कहा कि देखो ये एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद तो पाप रहता ही नहीं। तो विश्वास आखिरी मंजिल है। विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया, ऐसा विश्वास आखिर में काम आता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से। सार भी वस्तु है, आसार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर ये संसार बना है। इस संसार में परमात्मा ने जहां आपको रखा, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। कहा करते थे कि दिन और दांतों से, दिल और दांतों से, दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से सच्चे प्रेम से पकड़ो, सच्ची लगन से। दांतों से क्या मतलब है? जब आदमी हताश हो जाता है तब तिनके का सहारा पकड़ता है। अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांतों से ही काटने की कोशिश करता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को समझाते हुए कि उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो, कुछ भी हो जाए।
जीवन रहे न रहे, दुनिया रहे न रहे, उसके नाम को न छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे बड़ा आदर्श है। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, अपनी उन्नति की कोशिश ना करें। हम लोग तो गृहस्थी हैं, हमारा रास्ता ग्रस्त का रास्ता है। इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हुए संसार के सब काम सुंदरता से करते हुए हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे। परमात्मा की याद में बर्फ की तरह दिल पिघलता रहे और संसार के सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ बनते रहे। आज से अच्छे यही हमारा आदर्श है। दिल बकार, दिल बयार, हाथ काम करें, दिल ईश्वर की याद में बना रहे। संतोष के मायने ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। हम प्रगतिशील रहना चाहिए। अपने दुनियावी तरक्की के लिए हमेशा हम सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, द्वेष से बचें। दूसरे को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे को देखकर तरक्की देखते हुए उत्साह पैदा हो कि हम उससे अच्छी मेहनत करें, तरक्की प्राप्त करें। जहां द्वेष होता है वह हृदय अपवित्र हो जाता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।